हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट पॉइंट। जैसे कि स्क्रीन में आप देख पा रहे टॉपिक राष्ट्रपति के विशेष अधिकार। अगर हम इस वीडियो की बात करते हैं तो इस वीडियो से पहले मैंने आपको 2 वीडियो में ये बताया था कि कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका के जो स्थायी और अस्थायी रूप है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। फिर कार्यपालिका बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। फिर दूसरे वीडियो में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि भारत में जो संसदीय कार्य प्रणाली है उसे ही क्यों अपनाया गया था। और इसके बाद दूसरा टॉपिक मैंने आपको डिस्कस किया था, उसमें ये बताया था कि राष्ट्रपति की जो शक्ति है और स्थिति के बारे में बताया था कि जो हमारे प्रेसिडेंट है इंडिया के, उनकी क्या सिचुएशंस, उनके क्या पावर है, जो कि हमने शॉर्ट में देखा था, राइट। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रपति के अधिकार, तो राष्ट्रपति के विशेष अधिकार, तो क्या है राष्ट्रपति के विशेष अधिकार? तो जैसे कि स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको, आमतौर पर राष्ट्रपति के 3 प्रमुख विशेष अधिकार होते हैं, राइट। सलाह को लौटाने की शक्ति, वीटो की शक्ति जिसे हम निषेध अधिकार भी कहते हैं, राइट। फिर तीसरा है आपका राजनीतिक शक्ति। इन तीनों को हम इस वीडियो में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सलाह को लौटाने की शक्ति। अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह को लौटा सकता है और उसे उस निर्णय पर पूर्ण विचार करने को कह सकता है। ऐसा क्यों करता है राष्ट्रपति? जब राष्ट्रपति को लगता है कि सलाह में कुछ गलती है या कुछ कानूनी कमी या देश की हित में नहीं है तो उस सलाह को वो लौटा सकता है। अब मान लीजिए कि संसद से कोई बिल या कानून कुछ भी, ठीक है, बिल पास होके आया हमारे राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं कि उस बिल को वापस लौटा सकते हैं, ठीक है, और कह सकते हैं कि आप इस बिल में पुनर्विचार करो, ठीक है। ऐसा क्यों कहते हैं वो? जब उन्हें लगता है कि भाई सलाह में कुछ गलती है या कुछ कानूनी कमी है या देश के हित में नहीं है, तो इसीलिए वो जो विधेयक है उन्हें वो लौटा सकते हैं, उसमें पूर्ण विचार वो करने के लिए कह सकते हैं। और दूसरा जो आपका है वो इसी से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, जो कि बहुत ही इजी है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं इसमें भी। जैसे कि स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे, 1 मिनट थोड़ा सेट करने दीजिए इसे। तो दूसरा है आपका वीटो की शक्ति। वीटो की शक्ति मतलब कि देखो, संसद द्वारा पारित विधेयकों, धन विधेयकों को छोड़कर पर स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारे इंडिया में एक प्रोसेस चलता है। सबसे पहले बिल जो आता है संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। संसद के किसी भी सदन में, ठीक है, बिल आ सकता है, मैटर नहीं करता। अगर मान लीजिए कि संसद में सबसे पहले विधेयक आया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? विचार विमर्श होगा, उस विधेयक पे चर्चा होगी, क्या गलत है, क्या सही है, क्या लाभ है देश के लिए, क्या नहीं है। तो इसमें से पास होगी या हमारे राज्यसभा के पास जाएगा। राज्यसभा से पास होने के बाद, ठीक है, दोनों सदनों में विचार विमर्श होने के बाद, दोनों सदनों से पास होने के बाद ये आएगा हमारे राष्ट्रपति के पास, राइट। राष्ट्रपति के पास अगर वो आएगा, ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या उस विधेयक को स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है? विलंब कर सकता है। अब मान लीजिए संसद में कोई विधेयक आया, ठीक है, विधेयक आया, तो उस विधेयक को क्या है कि संसद में, ठीक है, पास कर दिया गया, बट वो राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उसको, ठीक है, स्वीकृति देने में क्या कर सकता है? विलंब कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर संसद दोबारा उस बिल को पारित करता है तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी पड़ती है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर मान लीजिए, ठीक है, संसद ने दोबारा उस बिल को, ठीक है, राष्ट्रपति के पास भेज दिया तो राष्ट्रपति को उस बिल में स्वीकृति देनी ही पड़ती है। लेकिन हमारे संविधान में एक ऐसा भी सिस्टम है कि जो प्रेसिडेंट है वो जो बिल है उसको अपने पास कितने टाइम तक भी रख सकता है, चाहे वो 1 घंटा रखे, 1 दिन रखे, 1 महीना, 1 साल, ठीक है, मतलब कि कोई लिमिट नहीं है टाइम की, ठीक है। तो वो अपने लंबित समय के लिए भी रख सकता है उस बिल को, ठीक है। तो ये आपको समझना है,
समझ में आ गया इसमें क्या होता है बेसिकली कि संसद में भाई बिल आता है, ठीक है, पहले लोकसभा फिर राज्यसभा दोनों में चर्चा होता है, चर्चा होकर राष्ट्रपति के पास जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, इस बिल को चाहे तो, ठीक है, स्वीकृति देने में, ठीक है, विलम्ब कर सकता है, मतलब कि परमिशन देने में देरी कर सकता है। बस हमें यही समझना। अगर संसद दोबारा इसको भेज देता है तो राष्ट्रपति को इसमें सिग्नेचर करना ही पड़ता है, लेकिन ये, ठीक है, राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है कि राष्ट्रपति, ठीक है, उसे अपने पास रखेगा या, ठीक है, उसमें सिग्नेचर कर देगा। इसीलिए इसे क्या पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। आई होप कि ये समझ में आ गया हो। अब तीसरा आपकी राजनीतिक शक्ति। अब राजनीतिक शक्ति क्या है, ये बेसिकली कब उत्पन्न होता है, जब राजनीतिक जो परिस्थिति हो बहुत ख़राब हो, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम सभी को पता है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, ठीक है, नियुक्त करता है, ठीक है। और जो प्रधानमंत्री है वो मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। प्रधानमंत्री वो कब बनता है, जब उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, ठीक है। अगर लोकसभा में उसे बहुमत प्राप्त नहीं है तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अब मान लीजिए कि कोई पार्टी है जिसको क्या है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है, तो ऐसे में क्या सिचुएशंस हो जाती है कि गठबंधन वाली सरकार बन जाती है। गठबंधन वाली सरकार आप समझते हो क्या होता है, जिसमें क्या है कि बेसिकली एक या दो से अधिक पार्टी जब मिलकर सरकार बनाती है तो उसी को हम गठबंधन वाली सरकार कहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि गठबंधन सरकार बन गई, ठीक है, तो गठबंधन वाली सरकार बन गई तो पार्टी भी उसमें दो है, तो दोनों पार्टी के एक एक जो सदस्य वो आए कि वो कह रहे कि राष्ट्रपति को नहीं भाई आप जो है, ठीक है, मेरे पार्टी के एक सदस्य को प्रधानमंत्री नियुक्त करो, और दूसरा कह रहा है कि भाई नहीं मेरे मतलब पार्टी के एक सदस्य को प्रधानमंत्री नियुक्त करो। तो ऐसे सिचुएशंस में प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अपने विशेष अधिकार का, ठीक है, प्रयोग करके मतलब कि प्रधानमंत्री को चुन सकता है, मतलब कि नियुक्त कर सकता है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया आपको, देखो ध्यान से सुनना है। राष्ट्रपति ही, ठीक है, बहुमत वाले दल से किसी एक व्यक्ति को, ठीक है, प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। मान लीजिए कि किसी दल के लोगों को, ठीक है, पूर्ण बहुमत प्राप्त, ठीक है, नहीं हुआ, या गठबंधन वाली सरकार बन जाए, या पीएम के पद के लिए एक से अधिक दावेदार, मैंने बताया ना एक से अधिक दावेदार मतलब कि अलग अलग पार्टी के लोग आ गए और बोले कि नहीं मतलब कि इन्हें प्रधानमंत्री बनाओ, ठीक है, आ जाए। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है और निर्णय ले सकता है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं राजनीतिक शक्ति। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या करेंगे, हमारे प्रेसिडेंट जो है अपना फैसला ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, ठीक है, जैसे कि स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। तो प्रधानमंत्री के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानते हैं। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रधान होता है, हम सभी को पता है, ठीक है। मंत्री परिषद में बहुत सारे मंत्री होते हैं, अभी इसको आगे बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्या, प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत होना बहुत आवश्यक होता है, तभी, ठीक है, सरकार बन पाता है। प्रधानमंत्री के त्यागपत्र या मृत्यु से पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देते हैं या उनकी बाई चांस मृत्यु हो जाती है, तो क्या है कि पूरा मंत्रिपरिषद मतलब कि पूरा सरकारी भंग हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मंत्रिपरिषद में से किसी एक मंत्री ने त्यागपत्र दे दिया या कोई, ठीक है, कोई डेथ कर गया, तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा कि एक सीट केवल खाली होगी, ठीक है, एक पोस्ट जो है खाली होगी, पूरा सरकार या मंत्रिपरिषद भंग नहीं हुआ। बट अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र या उनकी मृत्यु हो जाती है किसी कारण से, तो पूरा, ठीक है, पूरा क्या जो हमारा पूरा क्या कहते हैं मंत्रिपरिषद है या सरकार पूरा भंग हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रधानमंत्री की योग्यता। अगर प्रधानमंत्री आपको बनना है तो आपके अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो भारत का नागरिक होना चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है, आयु 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, भारत की, ठीक है, मतदाता सूची में नाम सम्मिलित हो और लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। ये 4 कंडीशन अगर कंप्लीट है तो आप प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री के बेसिकली अधिकार, ठीक है, कि जो हमारे प्रधानमंत्री है उसके अधिकार कौन कौन से हैं। 1 मिनट थोड़ा सेट करने दीजिए इसको, ठीक है। तो सबसे पहला सरकार का प्रमुख शासक होता है,
सभी को पता है, ठीक है। राष्ट्रपति के अधिकार का सदुपयोग प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। अब हमको पता है कि हमारे भारत में संसदीय कार्य प्रणाली, ठीक है, जो व्यवस्था है वो है, जिसमें क्या है कि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के लिए होता है और जो वास्तविक शक्ति वो प्रधानमंत्री जी होते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति को हमारे इंडिया में बहुत सारे अधिकार प्राप्त है, लेकिन राष्ट्रपति का जो अधिकार है, ठीक है, उनका सही यूज़ कौन करता है? हमारे प्रधानमंत्री, ठीक है, जी करते हैं या उनके द्वारा किया जाता है। ये समझ में आ गया। अब देखिए, प्रधानमंत्री ही मंत्रियों की नियुक्ति करता है, मतलब कि प्रधानमंत्री ही डिसाइड करेगा कि कौन सा जो मिनिस्टर है, ठीक है, कौन सा मिनिस्टर बनेगा। समझ में आ गया। चौथा कि प्रधानमंत्री ही मंत्रियों के पद स्तर पर, ठीक है, पद स्तर तय करता है। पद स्तर मतलब कि पोस्ट लेवल, ठीक है, पोस्ट लेवल मतलब कि कौन सा मंत्री किस पोस्ट पे, ठीक है, मतलब कि नियुक्त होगा या, ठीक है, मतलब कि कार्यभार संभालेगा, ये आपको समझना है। 5वां पॉइंट है प्रधानमंत्री वास्तविक शक्ति होता है जिसका, ठीक है, मतलब कि किसका? सरकार का। प्रधानमंत्री वास्तविक शक्ति होता है किसका? सरकार का, ठीक है। ये सब हमको पहले से पता है। अब हम समझते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और वो है भाई हमारा मंत्रिपरिषद, ठीक है, जिसके बारे में हमें नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा इसे डिटेल में समझते हैं मंत्रिपरिषद होता क्या बेसिकली, ठीक है। तो जैसे कि मंत्रिपरिषद, तो देखो वर्ड से हमें ज्ञात हो जाता है भाई मंत्रिपरिषद का मतलब मीन क्या है। मंत्रिपरिषद मंत्रियों का घर, ठीक है। परिषद मतलब कि काउंसिल, मंत्री मतलब कि मिनिस्टर। तो भाई ऐसी संस्था जहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे मंत्री बेसिकली रहते हैं। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सबसे बड़ा, ठीक है, मतलब कि देश का जो प्रधान है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, हम सभी को पता है, ठीक है। और मंत्रिपरिषद की बात करते हैं तो मंत्रिपरिषद में होते हैं 3 टाइप के मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, ठीक है। अब हम कैबिनेट मंत्री को पहले समझते हैं। कैबिनेट मंत्री क्या है? कैबिनेट मंत्री में, ठीक है, बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं या बड़े बड़े, ठीक है, मंत्री होते हैं। मंत्रालय या मंत्री, बड़े बड़े मंत्री, ठीक है, मंत्रालय जो केंद्र स्तर से, ठीक है, रिलेटेड होते हैं, जैसे कि गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेशी मंत्री आदि, ठीक है। ये क्या है? कैबिनेट मंत्री में बेसिकली आपको इतना समझना है कि बड़े बड़े मंत्री होते हैं, ठीक है, जो केंद्र सरकार मतलब कि केंद्र स्तर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। एंड उनके पास बहुत ही बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं, जैसे कि गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेशी मंत्री आदि। अब राज्य मंत्री की बात करें तो राज्य मंत्री क्या होते हैं कि इन्हें मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभाव दिया जाता है। मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभाव मतलब कि कैबिनेट मंत्रालय, कैबिनेट में जितने भी मंत्रालय, ठीक है, वहाँ पे क्या मतलब खुल के आज़ादी से काम कर सकते हैं, इसकी आज़ादी ने दे रखी, ठीक है। ये भी कैबिनेट मंत्री के सहायता के लिए होता है, लेकिन ठीक है, ये इनका काम क्या है? कैबिनेट मंत्री की, ठीक है, हेल्प करना। समझ में आ गया क्या है मंत्रालय? मतलब कि कैबिनेट मंत्री में जितने भी मंत्रालय वहाँ पे ये स्वतंत्र होकर काम कर सकते हैं और ये कैबिनेट मंत्री की हेल्प के लिए होता है, ठीक है। अब जो तीसरा हमारा उपमंत्री, उपमंत्री कैबिनेट और राज्य मंत्री के कार्यों में सहायता के लिए होता है, मतलब कि राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री की क्या करता है? ये हेल्प करता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। ये कैबिनेट मंत्री का सदस्य नहीं होता, ठीक है, इसका मेंबर ये बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है, केवल हेल्प के लिए होता है, नाम मात्र के लिए होता है। और तीसरा कि इन्हें मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभाव नहीं होता, मतलब कि ये जाके यहाँ पे क्या स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते, ठीक है। मनमानी मतलब कि स्वतंत्र रूप से बेसिकली वहाँ पर जाके आज़ादी से काम नहीं कर सकते, इनके, ठीक है, अनुसार काम कर सकते। क्यों? क्योंकि केवल इनके हेल्प के लिए, ठीक है, किसके लिए? सिर्फ हेल्प के लिए। तो ये आपका वीडियो हो जाता है ख़त्म। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि जो मंत्रिपरिषद हो बेसिकली क्या होता है। गेट इट? तो थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, जो कि अब उसमें सिर्फ 2 टॉपिक रहेंगे आपके, एक वीडियो में पूरा कवर हो जाएगा। सो वीडियो आपका ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।